नमस्कार, मैं अभिषेक राज, CEO फाउंडर इजी वे ग्लोबल। आज हम बात करेंगे अग्निवीर के बारे में। आर्मी की तरफ से अग्निवीर स्कीम को लाया गया है और इसमें बहुत सारे बच्चे जो 8वीं पास है, 10वीं पास है और 12th पास है उनको मौका दिया जा रहा है। साथ ही साथ ITI वाले बच्चों को भी मौका दिया जा रहा है। अब अग्निवीर जो स्कीम है, अब इसमें ITI वालों के लिए क्या है, कितना इनमें इनका बेनिफिट मिलेगा, ये तमाम चीज़ें आपको इसमें हम बताने वाले हैं। अगर आप ITI की है तो पूरा वीडियो को देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। अग्निवीर लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। जो युवा हैं इसका विरोध कर रहे हैं। बहुत सारी स्कीम के अंदर में त्रुटियां वो लोग बता रहे हैं। इसके चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। इस वीडियो में इस तरह का कुछ भी नहीं बताया जाएगा। और अग्निवीर में जो अभी फिलहाल में जो रूल्स बनाए गए हैं, जिसमें हमारे बच्चे जो ITI किए हैं उनके लिए क्या बेनिफिट है, उसके हम बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जब जब ITI के बच्चों के साथ गलत किया जाता है तो पूरे देश के कोई भी टीचर हमारे ITI के बच्चों के लिए नहीं बोलता है। खासकर उन सभी कोचिंग संस्थानों से हम कहना चाहेंगे जो ITI के कोचिंग चलाते हैं, लेकिन जब ITI के ऊपर कुछ चीज़ें आती है तो वो लोग, उनकी बोली बंद हो जाती है और पता नहीं वो लोग क्यों नहीं बोलते हैं। जैसे ग्रुप D से ITI को हटाया गया, पूरे देश में दंगे फसाद किए गए, लेकिन उस समय एक भी कोचिंग संचालक, एक भी ITI के जिम्मेवार लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई कि ग्रुप D से ITI को क्यों हटाया जा रहा है। इस तरह से तमाम ऐसे चीज़ें हैं जिस पे पूरे देश के कोई भी जो ITI से रिलेटेड लोग हैं नहीं बोलते हैं। तो हम भी अग्निपथ पे बोलना नहीं चाहेंगे क्योंकि हमारे फील्ड से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन अग्निवीर जो स्कीम है, इसमें ITI के लिए एक बहुत ही अच्छा काम किया गया है, जिस पे हमें बच्चों को अवेयर करना होगा, बच्चों को बताना होगा। ये स्कीम कैसा है, क्या है, ये तो आप लोग देख ही रहे न्यूज में, और आपको डिसाइड करना है कि आपको इस स्कीम के तहत जाना है या नहीं जाना। ये आपकी ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि आप अवेयर हो चुके हैं। पूरे देश में इस स्कीम के बारे में बताया जा रहा है। फिलहाल हम बताएंगे अग्निवीर में ITI का क्या महत्व है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इजी वे कोचिंग का एंड्रॉयड एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया गया है। आप प्ले स्टोर से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारे फ्री कंटेंट भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा 1 जुलाई से इजी वे कोचिंग का लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वायरमैन, टर्नर, मशीनिस्ट, कोपा इत्यादि ट्रेड से हैं और इसके अलावा मैथमेटिक्स और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे इजी वे कोचिंग के लाइव क्लास को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारी बहाली आने वाली है। और बैठकर आप इंतजार करते रहें कि बहाली आएगी तो हम तैयारी करेंगे, तो फिर आपका तैयारी कभी नहीं हो सकता है, नौकरी कभी नहीं मिलेगा। कोई भी समस्या आता है उसके पहले उसका समाधान खोजना होता है। तो समस्या ये कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए और इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस को स्टडी करना पड़ेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयार होना पड़ेगा। तो तैयार होने के लिए समय चाहिए। तो अभी समय अनुकूल है, बहाली कम है, आने वाले दिनों में बहुत बहाली आएगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोकसभा चुनाव है। आपको पता है कि चुनाव से पहले बहुत बहाली आती है। तो हमारे कोचिंग के ऑनलाइन क्लास जो 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम अभी एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के वेबसाइट पे अब हैं। फिलहाल हम चलते हैं, स्कीम को सीधे ओपन करते हैं। ये रहा अग्निवीर का जो रिक्रूटमेंट रैली नोटिफिकेशन निकाला गया है। ये इसका नोटिफिकेशन है और इसमें डिटेल्स दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले बेसिक चीज़ें बताता हूँ कि ये जो अग्निवीर होंगे, इनके लिए जो स्कीम लाई गई है, वो स्कीम के तहत इन लोगों को 4 साल का नौकरी दिया जाएगा। ठीक है, ये स्कीम के तहत आपको 4 साल का नौकरी दिया जाएगा। और इसमें जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग प्लस जॉब दोनों मिलाकर ये 4 साल का ड्यूरेशन है। ठीक है, और ये 4 साल में सैलरी का भी स्कीम अलग अलग है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और 4 साल बाद जब रिटायर हो जाएगा तो 11.5 लाख के आसपास रुपए आपको दिए जाएंगे सेवा शुल्क के रूप में, या ऐसे बोल सकते हैं एज ए पेंशन आपको 11.5 लाख रुपए दिए जाएंगे एक साथ। इसके अलावा कोई किसी भी तरह का कोई स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा, पेंशन भी नहीं मिलेगा, सारी फैसिलिटी हटा दी जाएगी। ठीक है, अब हम सीधे चलते हैं कि आप हमारे लिए यहाँ पे क्या है, पहले वो समझ लीजिए। तो इसमें हम क्वालिफिकेशन को देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे सैलरी वाला दिख गया है, तो चलिए देख ही लेते हैं। ठीक है, सैलरी क्या मिलता है अग्निवीर को। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला नंबर पर है कि पहले साल में आपको 30,000 रुपया प्लस अप्लीकेबल अलाउंसेस मिलेंगे। ठीक है, पहले साल में 30,000 रुपया प्लस
अप्लीकेबल अलाउंसेस मिलेंगे, ठीक है। दूसरे साल में आपको 33,000 रुपये मिलेंगे प्लस अप्लीकेबल अलाउंसेस मिलेंगे, और तीसरे साल में आपको 36,500 मिलेंगे प्लस अप्लीकेबल अलाउंसेस मिलेंगे, और चौथे साल में आपको 40,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। तो सैलरी कुछ इस तरह से है कि 30, 33, 36 और 40, 4 साल कंप्लीट हो गया। इसके बाद नीचे आइएगा तो आपका जो सैलरी है उसमें से 30% को डिपॉजिट किया जाएगा जब आपको 4 साल सर्विस कंप्लीट होगा, उस इंक्लूड करके 11,50,000 रुपये आपको दिया जाएगा, वो 4 साल बाद मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर टोटल यहाँ पे लिखा है 10,04,000 रुपये लिखा हुआ है, तो शायद टोटल मिलाकर 11 लाख के आसपास पैसे होते हैं जो आपको 4 साल बाद मिलने वाला है। ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ छुट्टी के बारे में दिया गया है कि इसमें छुट्टी कैसा रहेगा। तो छुट्टी के लिए यहाँ देखिए 30 दिन का छुट्टी मिलेगा साल में, 1 साल में 30 दिन आप छुट्टी ले सकते हैं। और सिक मतलब बीमारी वाला जो जैसे मान लीजिए कोई बॉडी में प्रॉब्लम हो गया, बीमार पड़ गए, उसके लिए मेडिकल जो एडवाइस है, जो डॉक्टर का एडवाइस के अनुसार उसमें भी आपको छुट्टी दिया जा सकता है। तो 30 प्लस बीमारी का भी अलग से जोड़ लीजिए तो कुछ छुट्टी आपको मिल जाएंगे, तो 1 महीने छुट्टी आपका रहेगा, ठीक है। अब सीधे चलते जिस काम के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं वहाँ पर हम पहुँचते हैं। बाकी और भी बेनिफिट है, हम अलग से वीडियो बना देंगे। हमारा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपको हम बताने वाले हैं। तो देखिए हमारे लिए अग्निवीर में जाने का एक रास्ता है, वो रास्ता है हमारा बी अग्निवीर टेक। अग्निवीर टेक के तहत हम ITI वाले उसमें इंटर कर सकते हैं, घुस सकते हैं। तो अग्निवीर टेक क्या है, तो यहाँ पे देखिए अग्निवीर टेक के लिए है कंडीशन दिया गया है पहला कि 10+2 इंटरमीडिएट पास होना चाहिए आपको साइंस से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए, साथ ही साथ इंग्लिश भी होना चाहिए, और ये सब विषयों में 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर 50% मार्क्स नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, किसमें, अग्निवीर टेक्निकल में। और कम से कम 40% सभी सब्जेक्ट में होना चाहिए, 40% से कम किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश में, तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये तो रहा कंडीशन जो 10+2 पास किए हैं। अब हम बात करेंगे जो ITI के उनके लिए यहाँ पे भी कंडीशन दिया गया है। ये है कि अगर 10+2 के अलावा अगर आप 10+2 पास हैं, यहाँ सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो मान के चलते हैं किसी भी सब्जेक्ट से 10+2 पास किए हैं, और साथ में अगर आपने ITI किया हुआ है कम से कम 1 साल का, मिनिमम 1 साल का ITI होना चाहिए, 10+2 पास किए हैं किसी भी सब्जेक्ट से, और साथ में कम से कम 1 साल का ITI किए हैं, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं अग्निवीर टेक्निकल में। या 2 वर्ष का ITI है तो और अच्छा है, ठीक है। अब ये जो 10+2 है, ये आप हो सकता है स्टेट बोर्ड से किए होंगे, या सेंट्रल बोर्ड से किए होंगे, या ओपन स्कूल से किए होंगे, NIOS से किए होंगे, तो भी चलेगा, ठीक है। इसमें साइंस वाला कोई ऐसा बात नहीं बताया है, बोला है 10+2 पास होना चाहिए, साथ में कम से कम 1 साल का ITI होना चाहिए, मतलब 2 साल का भी ITI है तो और बेटर है। तो इसके तहत आप इसमें जा सकते हैं। एज के, और इसमें परसेंटेज की बात नहीं दिया गया है, जैसे ऊपर वाले में 12th पास है तो परसेंटेज 50% मांगा है, और सारे सब्जेक्ट में 40% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए जो 12th वाले हैं। लेकिन जब ITI की बात आती है यहाँ पे, तो ITI में ऐसा कुछ नहीं मांगा गया है, डायरेक्ट बोल दिया है कि 12th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से या ओपन स्कूल से, प्लस में ITI मिनिमम 1 साल का होना चाहिए, या 2 वर्षीय है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसमें, अग्निवीर टेक्निकल में। आप समझ गए। एज की बात करें तो 17.5 से 23 साल अगर आपका एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 17.5 से 23 वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिनका एज इस वर्ष में आता है तो आप अप्लाई करेंगे। अब इसमें क्या है कि कुछ बोनस अंक दिए जाते हैं, कुछ बोनस अंक दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू आपका जिस तरह का क्वालिफिकेशन है। तो आइए बोनस अंक के बारे में हम बताते हैं। ये फिटनेस वाला है क्योंकि ये रैली बहाली है। पहले फिजिकल पास कीजिएगा तो रिटन एग्जाम होगा, इसके बाद आपको बोनस अंक मिलेगा और सारे मिलाकर मेरिट लिस्ट बनती है। तो इस वाले को हम बाद में समझाएंगे, पहले समझ लीजिए जो आपको बोनस मिलने वाला है। अलग से हम इस पर वीडियो बना देंगे कि क्या क्या कैसे प्रक्रियाएं होती है, किस तरह से एग्जाम होगा, किस तरह सिलेक्शन होगा, वो अलग से हम बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसको मैं दिखाना चाहता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे क्या करेगा कि अलग से बोनस अंक देगा। देखिए बोनस मार्क्स इन ECEE, अग्निवीर को बोनस मार्क्स दिया जाएगा उनको जो इस तरह का क्वालिफिकेशन रखते हैं, जैसे NCC वाले हैं,
जो एनसीसी किया है, ए सर्टिफिकेट है, उसको 5 मार्क्स मिलेगा। जो एनसीसी किया है, बी सर्टिफिकेट है, उसको 10 मार्क्स मिलेगा। और जो एनसीसी एससी सर्टिफिकेट है, उसको 15 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, उसी तरह हम बात करें जो आईटीआई किया है, आईटीआई कोर्स के लिए यहाँ पे बोनस मार्क्स दिया जा रहा है। जिसका आईटीआई 1 साल का है उसको 30 मार्क्स मिलेगा। जिसका आईटीआई 1 साल का है उसको 30 मार्क्स मिलेगा। जिसका आईटीआई 2 साल का है उसको 40 मार्क्स मिलेगा। और जो डिप्लोमा होल्डर है, जो डिप्लोमा कोर्स किया है, उसको 50 मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो मार्क्स दिया जा रहा है ये अग्निवीर टेक्निकल में दिया जा रहा है, जिसमें आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब ये 30 मार्क्स और 40 मार्क्स कम नहीं होते हैं, फ्री का दिया जा रहा है कि अग्निवीर स्कीम के तहत आपको रिक्रूट किया जाएगा और फ्री में, कोई अलग से मेहनत नहीं करना, केवल आपका सर्टिफिकेट पे आपको 30 और 40 मार्क्स अलग से मिल जाएंगे। और यहाँ पे ट्रेड डिसाइड नहीं किया है, सभी ट्रेडों के लिए है कि अगर आप केवल आईटीआई किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं 30 और 40 मार्क्स आपको फ्री में दिया जा रहा है अग्निवीर टेक्निकल के लिए। तो जो अप्रेंटिसशिप हम लोग करते थे 1 साल का 2 साल का, मान के चलिए कि अप्रेंटिसशिप आपका हो रहा है 4 साल का। और जाइएगा तो अग्निवीर टेक्निकल में अगर आप काम करके आएंगे तो बहुत सारी कंपनियों में आपका बेनिफिट मिलेगा। अगर टेक्निकल में रहेंगे तो प्राइवेट कंपनियों से लेकर जो गवर्नमेंट भी कंपनी है, एक्सपीरियंस वहां पे ये काम आ जाएगा। एक्सपीरियंस वाले जॉब आते हैं ना, तो वहां पर काम आ जाएगा। तो अग्निवीर का हमें काफी फायदा मिलेगा आईटीआई बच्चों के लिए। तो ये चीज था जो आपको दिखाना था। तो यहाँ पे देखेंगे कि एनसीसी वालों को भी उतना मार्क्स नहीं मिला जितना आईटीआई वालों को दिया जा रहा है। तो एनसीसी से बढ़िया तो आईटीआई है कि एनसीसी हम लोग करते हैं 1 साल, इधर उधर भटकते रहते हैं, और यहाँ पे आईटीआई करके 30 से 40 मार्क्स आप उठा रहे हैं। तो अग्निवीर में ये आपका फायदा मिलेगा। और जो बच्चे अप्रेंटिसशिप करते थे 1 साल का 9,000 सैलरी मिलता था, यहाँ पे आपको सैलरी 30,000 मिलेगा। और जब 4 साल कंप्लीट होगा तो 11 लाख के आसपास पैसे भी रिटायरमेंट मिलेंगे। तो ये भी आपके लिए बेनिफिट है। और जब 25-26 साल में आप वापस आइएगा अग्निवीर से रिटायर होकर, तो बहुत सारी कंपनियों में आप एज ए टेक्नीशियन ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रेनिंग आपको बहुत अच्छा मिलता है, सारी चीज़ों की नॉलेज होती है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कितने लेते हैं, कितने हल्के में लेते हैं, कितना सीरियस लेते हैं, कि आपको जाना है नहीं जाना, ये सारा चीज़ डिसाइड आप कर लीजिएगा। सारा चीज़ अग्निवीर के बारे में आपको मालूम ही है, तो अलग से मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे हम अलग से वीडियो बनाना चाहते हैं, लेकिन वो आपकी मर्जी से बनेगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं। अगर 200 प्लस कमेंट आते हैं तो मैं आपके इस वैकेंसी प्रक्रिया के बारे में पूरी डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा, जिसमें आप समझेंगे कि अग्निवीर में फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म की शुरुआत कैसे होती है, कब होगा। साथ ही साथ बताएंगे कि इसमें मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, लिखित परीक्षा कैसे होगा, दौड़ क्या होगा, फिजिकल आपके स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, आईटीआई का बेनिफिट यहाँ पे क्या होगा। तो तमाम चीज़ें हम आपको अलग से बताएंगे। उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। और एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जरूर शेयर करेंगे आईटीआई वाले बच्चों के साथ में, जिससे उनको पता चले कि अग्निवीर में भी आईटीआई वाले बच्चों को मौका दिया जा रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।